मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद, आप सभी ने ज्वाइन किया। आप आपका जो प्रिंट आउट है उसको आप निकाल के रख लीजिएगा, अगर आपने किसी ने निकाला नहीं होगा तो। और आज जो हम लेने वाले हैं वो है सप्ताह 35। पिछली बार सप्ताह 34 लिया था नरहरि प्रभु जी ने, क्योंकि पिछली बार भी मैं ऐसे ही थोड़ा बिजी था, तो आज मैं उनको देने वाला था, लेकिन मैं बोला फिर ले लेते अभी तो क्योंकि इसके बाद और भी क्लास है, ये खत्म होने के बाद फिर से 5:30 बजे क्लास है दीक्षित भक्तों के लिए। तो आज का जो 35 नंबर जो सप्ताह है, इसके बारे में मैं आपको बोला था कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा करके, तो आशा कर तो आपने पढ़ा होगा। क्योंकि आप अभी जैसे आपको एक सप्ताह मंदिर में आके करने का एक्सपीरियंस है कि मंदिर में आके जब हम ऑफलाइन करते हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, तो बहुत ध्यान से हम सुनते भी है, और हमारा ध्यान से सुनने की जरूरत ज्यादा भी नहीं है अपने आप, क्योंकि हम सब लोग उधर ही है और मोबाइल पे नहीं देख रहे, इसलिए सब अच्छे से ध्यान लग भी जाता है। लेकिन मोबाइल में क्या है, ये माया का डिवाइस है ना, कितना भी कुछ हो जाए कि कांटेदार चम्मच से खाएंगे लोग और कांटा होगा तो कभी ना कभी चुभेगा भी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये माया का डिवाइस उससे भी खतरनाक है। कांटेदार चम्मच से लोग खा लेंगे तो भी चुभेगा नहीं, क्योंकि आदत बन जाती है। लेकिन ये माया का डिवाइस है, इसमें आप ऑनलाइन क्लास सुनेंगे तो भी उतना अटेंटिवनेस नहीं आता है। लेकिन ये माया का डिवाइस अपना काम करता है कि अगर आप इसमें पिक्चर देखेंगे तो पूरा मन लगेगा, है ना। तो ये खुद का काम बहुत अच्छे से करता है कि बच्चों को मन लगा के खेलने में इन्वेस्ट करेगा, वीडियो गेम है ना, मोबाइल गेम्स, और बड़े लोगों को अलग अलग चीजों में वो बहुत अच्छे से मन को इन्वेस्टमेंट करके रख सकता है, बहुत अच्छे से आपको मन केंद्रित कर सकता है। लेकिन ये वो बस माया में, आध्यात्म में मन केंद्रित नहीं होता है मोबाइल में, है ना। तो फिर भी आप ट्राई कीजिए, आपका बुकलेट आपके सामने होना चाहिए जब कोई भक्त पढ़ते हैं तब। तो आप जब बुक्स में पढ़ रहे हैं और कान से सुन रहे हैं तब भी ध्यान बढ़ता है, ठीक है ना। तो प्रिंट आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात पे फोर्स कर रहा हूँ कि आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। प्रिंट आउट होने से आपका ध्यान बढ़ेगा, अगर प्रिंट आउट नहीं है तो ध्यान भटकेगा गारंटी के साथ, ठीक है। और ये आध्यात्म में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत जन्मों से हमने भक्ति नहीं किया, अभी शुरुआत किया है, हो सकता है किसी का 3-3 जन्म के बाद शुरू हो जाए, मतलब ये तीसरा जन्म हो सकता है। तो फिर भी हमारा मन अनकंट्रोल होने के कारण इसमें लगता नहीं ज्यादा। तो बेस्ट है आपके सामने प्रिंट आउट होना चाहिए जब कोई भक्त पढ़ रहे, उससे जो मन है वो ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा ध्यान रखने के लिए मदद होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, आप में से कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ेंगे? ठीक है, पूर्णिमा से माता जी पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात बताना रह गया, अभी पूनम नाटू माता जी करके एक माता जी अभी वो पढ़ेंगी, तो अभी उनका नाम गलत हो गया, मैं पूनम नाटू माता जी नहीं है, उनका नाम अभी दीक्षा हो गया, उनका नाम है पौर्णमासी देवी माता जी। हरि बोल। तो माता जी को बहुत बहुत आभार, सॉरी क्या बोलते हैं, हरि बोल, कांग्रेचुलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? बधाई बधाई बधाई। माता जी को बहुत बधाई, माता जी का अभी दीक्षा हो चुका है और माता जी ने परम पूज्य, हरे कृष्णा। तो माता जी ने अभी भक्ति वैष्णव आश्रय गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लिया है, और माता जी का अभी नाम है पौर्णमासी देवी माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो माता जी पढ़ेंगे आज। हरे कृष्ण। श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। तो जी सुनाई आ रहा है क्लियर? हाँ, यस माता, यस। झारखंड के जंगल में जानवरों को जप पर नाच करने की श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। जब भगवान सुनसान जंगल में हरि नाम का जप करते हुए जा रहे थे, उन्हें देखकर हाथी चीतों ने हथियार डाल दिए।
जब भगवान हर्षोन्माद से पूर्ण उस जंगल से जा रहे थे तो चीते का समूह, हाथी, गेंडे आदि जानवर बाहर आए और भगवान उनके बीच में शामिल हो गए। बलभद्र भट्टाचार्य उन्हें देखकर बहुत भयभीत हुए, पर चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से सभी जानवर एक तरफ शांत खड़े हो गए। एक दिन एक चीता रास्ते में सोया था और श्री चैतन्य महाप्रभु उसी पथ से जा रहे थे। अति उल्लास और प्रेम से उन्होंने चीते को पैर से छू दिया। भगवान ने कहा, कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करो। चीता तुरंत ही खड़ा हो गया और उसने नाचना एवं कृष्ण कृष्ण का जाप शुरू कर दिया। दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान कर रहे थे, पागल हाथियों का एक झुंड वहां से जल पीने आया। तब भगवान गायत्री मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर रहे थे। हाथी उनके सामने आया। भगवान ने तुरंत ही उस पर अंजलि से जल फेंका और उसने कृष्ण का नाम जप करने को कहा। हाथी के शरीर को जब भगवान के फेंके पानी का स्पर्श मिला तो वह कृष्ण कृष्ण बोलने लगा और हर्षोन्माद में झूमने लगा और गाने लगा। कुछ हाथी भूमि पर गिर गए और कुछ झूम कर नाचने लगे। यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य पूर्ण रूप से चकित हो गए। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर से जप करते थे। उनकी मधुर आवाज सुनकर हिरण उनके पास आ गए। भगवान की मधुर ध्वनि का कंपन सुनकर वे उन्हें दाहिने और बाएं चलने लगे। बहुत ही प्यार और उत्सुकता से एक श्लोक बोलते हुए भगवान ने उन्हें थपथपाया। ये मूर्ख हिरण धन्य हैं, क्योंकि इन्होंने नंद महाराज के पुत्र, जो कि बहुत ही विशेष परिधान में हैं और जो बांसुरी बजा रहे हैं, उनका सहारा किया है। निश्चय ही वे हिरण और हिरनी ने भगवान को बड़े प्यार और सहानुभूति से देखा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे, 5 से 7 चीते आए। हिरणों के साथ चलते हुए वे भी भगवान का अनुसरण करने लगे। चीतों और हिरणों को साथ में चलता देखकर भगवान को तुरंत ही वृंदावन याद आ गया। तब वे वृंदावन की आध्यात्मिक गुणों की व्याख्या करते हुए एक श्लोक बोलने लगे। वृंदावन भगवान का आध्यात्मिक धाम है। वहाँ कोई भूख, क्रोध और प्यास नहीं है। वहाँ प्राकृतिक रूप से भयानक जानवर और मनुष्य साथ में एक आध्यात्मिक दोस्ती में रहते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण का जाप करो, हिरण और हाथी साथ में कृष्ण का जाप करते हुए नाचने लगे। तब सभी चीते और हिरण नाचने और कूदने लगे। उन्हें देखकर बलभद्र आश्चर्यचकित हो गए। हिरण और चीते एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, एक दूसरे को चूमने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह सब देखा तो वह मुस्कुराने लगे। उन्होंने जानवरों को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। बहुत से पक्षी और मोर ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे भी उनका अनुसरण करने लगे और नाचने गाने लगे। वे सभी भगवान के पवित्र नाम की में पागल थे। तब भगवान ने जोर से कहा, हरि बोल। सभी पेड़ और लताएं उनकी आवाज सुनकर खुशी से झूमने लगी। इस प्रकार झारखंड के जंगल में सभी जीव, कुछ चर और कुछ अचर, चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण का नाम सुनकर खुशी से पागल हो गए। ये श्री चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है उसमें मध्य लीला 17वां अध्याय 25 से 46 तक श्लोक नंबर संख्या। धन्यवाद। तो इधर अभी ये क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में बात कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, बस झारखंड के जंगल में उन्होंने कीर्तन कर रहे थे वो। और कीर्तन भी कैसा कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का। और उसमें उन्होंने देखा कि चीता भी है, शेर भी है, सब है। उनके एक साथ में एक व्यक्ति भी थे। तो आपको दिख रहा है कि स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ, तो ये फोटो है उस समय का, किसी ने निकाला होगा है ना, एप्पल मोबाइल में। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, और वो तो देखते हैं कि सबके हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी है, क्योंकि भगवान है और आत्मा है। और हर एक आत्मा कृष्ण भावनामृत है, वो कृष्ण का नाम जप सकता है। तो इधर जो वर्णन आया है कि चैतन्य महाप्रभु एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, और जंगल में क्या था, चीते थे, जंगली हाथी थे, सब कुछ थे। और
चैतन्य महाप्रभु उधर से हर्षोन्मास से पूर्ण जंगल से जा रहे थे, ऐसा बोला। मतलब क्या है, एकदम आनंदित होके जा रहे थे, ऐसा नहीं कि भाई छुप जाओ, पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, चीते आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाथी, गेंडे और चीता ये सब थे, और भगवान उनके बीच में से जा रहे थे, और उनके सेवक थे बलभद्र भट्टाचार्य, वो बहुत भयभीत थे। और उन्होंने क्या बोला आगे कि रास्ते में एक चीता सोया हुआ था, और चीता सोया हुआ था तो क्या क्या किया भगवान ने चीते को लात मारा और बोला कृष्ण का नाम जप करो, और वो चीता तुरंत उठा और नाचने लगा और भगवान कृष्ण का नाम लेने लगा। तो ये एक दिन ऐसा हुआ, बलभद्र भट्टाचार्य डर गए। दूसरे दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु एक नदी के किनारे थे और उधर जंगली हाथी आ गए, और चैतन्य महाप्रभु ने सभी हाथियों के ऊपर पानी फेंका और क्या किया, उनको भी कृष्ण का नाम गाने के लिए बोला, और हाथी भी हर्षोन्माद में नाचने गाने लगे। अभी हमें लगेगा कि ये छोटे बच्चों को स्टोरी बताते ना, वो है ना, ऐसे लगे ना हमको, ये छोटे बच्चों का स्टोरी है। ये क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु है और वो कुछ जानवर के साथ बात कर रहे हैं और जानवर भी बात कर रहे हैं। अभी ये कोई बोल सकता है कि भाई हम जानवर के साथ बात करते, टॉमी क्या हुआ, ऐसा वैसा, जानवर थोड़ी ना हमारे साथ बात करता है ना, ऐसे लगता है ना हमें। तो ये क्या है, ये गोपाल गार्डन करके बच्चों का रहता है मंदिर में, तो 5वीं तक के बच्चों को ऐसे स्टोरी रहते हैं, वो स्टोरी है। हमें ऐसा लगता है ना, नास्तिक लोगों को ऐसे ही लगेगा, लेकिन ये सच में हुआ है ना। चैतन्य महाप्रभु इतना ही क्या है, चैतन्य महाप्रभु के बाद अभी से 300-400 साल पहले, आपको अगर पता होगा, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक रेडा बोलते हैं, मतलब एक बफेलो रहता है, फीमेल इज द बफेलो, मादा हो रहती है बफेलो, भैंस, और महिषा बोलते हैं ना, फीमेल का मेल। तो मेल जो बफेलो है, महिषे के मुंह से वेद निकाले थे सबके सामने, आपको पता ही है। तो महाराष्ट्र में हुआ था ये, और ये एक व्यक्ति के सामने नहीं, एक पूरा ब्राह्मणों का सोसाइटी था, मीटिंग चालू था ब्राह्मणों का। वो ब्राह्मण बोले कि ये नामदेव जना भाई, ये लोग ब्राह्मण के पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो कुछ तो हुआ उधर, फिर बोले अगर हम तुमको तभी ब्राह्मण मानेंगे जब तुम इस महेश के मुंह से वेद को पाठ पढ़ाएंगे। तो बोले ठीक है बोले। तो फिर नामदेव महाराज ने वेद बोलने के लिए बोला महेश को, और महेश वेद बोला सबके सामने। तो सोचिए कि अगर एक छोटा फटाका फूटने के बाद आवाज होता है, तो अगर बॉम्ब फूटने के बाद आवाज नहीं होगा क्या, होगा ना। तो ये भक्त है, भक्त अगर एक महेशे के मुंह से वेद निकाल सकते हैं, जो वेद गाना डिफिकल्ट भी है, तो भगवान हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करवा सकते भैंस से, जंगली शेर से, इससे उससे, है ना। तो ये कंटेक्स्ट में हमें इस पे विश्वास रखना है कि चैतन्य महाप्रभु इज अ गॉड, भगवान है स्वयं, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और कलयुग में आने के बाद भगवान का पावर लूज नहीं होता है ना। हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी, द्वापर युग सतयुग का ठीक है, ये कलयुग में ऐसा हो रहा है, हमको यकीन नहीं आता है ना। तो भगवान के भक्त भी ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, तो भगवान क्या नहीं कर सकते फिर, भगवान तो बड़े फटाका है कि फिर वो तो बॉम्ब है पूरा, है ना। तो ये सब हुआ। तो इसमें आगे वो क्या बोल रहे हैं कि ये है हरिनाम का फायदा। और वो आगे बोल रहे कि जब से चैतन्य महाप्रभु जंगल से जा रहे थे, तो 5-7 चीते आए और हिरणों के साथ चलते हुए वे भी भगवान का अनुसरण करने लगे। अब ये भी हमको दिखाई नहीं देता है कि भाई चीता और शेर, इन दोनों का कभी मैत्री होता है क्या, है ना। उनका तो फैमिली दुश्मनी रहता है, 36 का आंकड़ा। तो चीता बचपन से ही हिरण को देखने के बाद महाप्रसादी गोविंदे गाते डायरेक्ट, है ना, अटैक ही करता है। तो ऐसे चीता और शेर कैसे एक साथ चलेंगे, हमें ऐसा लगता है। तो ये हरिनाम का इफेक्ट है। और ये इसके पीछे उदाहरण उन्होंने क्या बताया, तब वे वृंदावन के आध्यात्मिक गुणों की व्याख्या करते हुए एक श्लोक बोलने लगे। कौन, भगवान। क्या श्लोक बोले कि वृंदावन भगवान का आध्यात्मिक धाम है, वहां कोई भी भूख क्रोध प्यास नहीं है, और वहां प्राकृतिक रूप से भयानक जानवर और मनुष्य साथ में एक साथ दोस्ती में रहते हैं। तो ये सही वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन में भगवान के धाम में भी किसी को किसी के साथ क्रोध नहीं है, वैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है, शत्रुता नहीं है। तो उधर वो क्या करते हैं, वो भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बाकी सबको भक्ति में भगवान की सेवा में मदद करते हैं, किसी का किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत में क्या होता है, हम भक्त भी एक साथ आ जाएंगे तो भी
थोड़ा बहुत कभी झगड़ा होता है, कभी आन बान हो जाती है ना। और वो किस लिए होता है कि भगवान की सेवा के लिए होता है। कि एक भक्त बोलते हैं कि भाई आज लोगों को खिचड़ी बनाएंगे, दूसरे भक्त बोलते नहीं खिचड़ी नहीं बनाएंगे, खिचड़ी के साथ गुलाब जामुन देंगे। वो बोलते नहीं इतना गुलाब जामुन देंगे, अभी ऐसा है इतने सारे लोग आ जाएंगे, सबको गुलाब जामुन पॉसिबल नहीं है, हमारे पास समय। तो इसके वजह से फिर उनके बीच में हो जाता है। लेकिन भगवान के धाम में वो भी नहीं होता है, सेवा के लिए भी नहीं होता है। तो ये भगवान का धाम है। तो वो बोल रहे कि भगवान का धाम कैसा है कि उधर हाथी, चीता, शेर सभी एक साथ आके एक जैसे, जैसे मनुष्य मनुष्य अगर एक साथ रहेंगे तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं। लेकिन वो हिरन, ये अलग अलग जाति के होने के बाद भी एक साथ आके भगवान का नाम जप ही करते हैं। और उधर उन्होंने क्या बोला कि हिरन और चीता एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने यह सब देखा कि वे मुस्कुराने लगे, और उन्होंने जानवरों को वही छोड़ दिया और आगे बढ़े। बहुत से पक्षी और मोर ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो उनको क्या वो लगा कि भाई भगवान कृष्ण है, और वो नाचने लगे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु उनको बोले हरि बोल ऐसे गाइए। तो इस प्रकार झारखंड के जंगल में सभी जीव, कुछ चर और कुछ अचर, चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण का नाम सुनकर खुशी से पागल हो गए। तो ये हरि नाम की महत्ता, वो भी भगवान कृष्ण के नाम से। अभी भी हम देखते कि हमारे कुछ भक्त बाहर जाते हैं और कीर्तन करते हैं, तो बाकी लोग जब अभी कीर्तन नहीं किए वो भी आनंद से गाते हैं रास्ते पे, है ना। साथ में आ जाएंगे, थोड़ा नाचेंगे आनंद से, हाँ हाँ अच्छा अच्छा ऐसा करेंगे, है ना। वो खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब भक्त गाते तो उनको अच्छा लगता है। तो हमारे लिए बस उतना ही है। अभी हम तो प्राणियों से हरे कृष्णा नहीं बुलवा सकते, लेकिन हम किसी व्यक्ति को बोल सकते कि भाई तुम भी हरे कृष्णा गाओ, और वो व्यक्ति गा लेगा। और हालांकि वो व्यक्ति कैसा है, खूंखार, है ना। वो सिटी में रहने वाला खूंखार आदमी है, कि वो भी बहुत हो सकता है नॉनवेज खाने वाला है। तो नॉनवेज खाने वाले फिर जंगली जानवर हो गए ना। तो ये दो पाव वाले नॉनवेज खाने वाले शहर के एनिमल है, तो उनको हमें हरिनाम करवाना है, क्योंकि हरिनाम भगवान ने करवाया था एनिमल से। हम हरिनाम करने के लिए बोलेंगे तो ये लोग करेंगे, और वो लोग भी क्या करेंगे, ये द्वेष छोड़ देंगे। जो उनके अंदर काम क्रोध है वो भी धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ये हरिनाम की महत्ता बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा है। अभी आगे का पढ़ना है। अभी और कोई भक्त पढ़ सकते हैं, दूसरे कोई भक्त, लेकिन प्रिंट आउट सबके पास होना चाहिए और सबको देखना है। और मेरा जो रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी प्रभु जी माता जी ज्वाइन है, सभी आपका वीडियो ऑन करके रखिए, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बनाए रहे। आप वीडियो ऑफ करेंगे तो आपका मन आपको बोलेगा कि वैसे हमको कोई देख नहीं रहा है, तो फिर कुछ भी करो बैकग्राउंड में, तो फिर आपका मन आपको स्वयं बोलेगा कि भाई आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम वीडियो बंद करो। उससे वैसे भी तुम लेक्चर सुन सकते हो। और मन हमको बोलता है वीडियो बंद करो, और फिर मन बोलता है देखो उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, जाओ थोड़ा इधर गैलरी में जाके देख के आओ, कुछ आवाज आया उधर, कुछ गिरा होगा कुछ, है ना। तो ये ऐसा हो जाता है। फिर वैसे भी वीडियो ऑफ है तो अभी गए भी तो क्या पड़ता है फर्क। तो फिर ये जो अनकंट्रोल माइंड है वो चाहता नहीं कि हम कंट्रोल हो जाए, इसलिए वो अनकंट्रोल माइंड को हम जब कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो जो अनकंट्रोल माइंड है वो हमें अलग अलग तरीके से प्रलोभन देता है, जिससे हम उसको कंट्रोल ही ना करें। वो बोलेगा वीडियो बंद करो, जाओ तुमको प्यास लगी है, पाँव दुख रहे, थोड़ा घूम लो, घूमते घूमते लेक्चर सुनो। लेक्चर तो सुन ही सकते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ट्राई कीजिए, आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है। हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? किरण माता जी आप पढ़ेंगे, शालू माता जी आप पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? आपका माइक ऑफ है किरण माता जी। मेरे पास प्रिंट आउट मेरा वहीं पे रह गया है प्रभु जी। ओके, मंदिर में रह गया। ऑनलाइन पढ़ूं? नहीं पढ़ूं? इनको पढ़ने, दूसरी माता जी को पढ़ने दीजिए। अच्छा ठीक है, वो आपको पढ़ने के लिए दिक्कत होता है ऑनलाइन, थोड़ा वो अक्षर शॉर्ट रहते, छोटे रहते, स्मॉल रहते। भगवद्गीता स्वरूप अध्याय 8 श्लोक 17 सहस्रयुग पर्यंत महयज्ञ ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रताना तेवो रात्र विदु जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है,
और इतने ही बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि भी सीमित है, यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है, जिसमें चतुर्युग, सत, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। एक मिनट माता सतयुग जी, में एक मिनट। प्रश्न प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रश्न आपके इसमें देखिए, जिनके पास प्रिंट आउट है, इसमें पहला प्रश्न है कल्प क्या है, उसकी अवधि क्या है। तो पढ़ते पढ़ते अभी आया था, कल्प भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन है, ठीक है। चार युग क्या है, चार युग के नाम हो तो आपको पता है, उनके लक्षण क्या है, हर युग की अवधि कितनी होती है, मतलब सतयुग कितना काल का, त्रेता युग कितना काल का, ठीक है। अब ये आएगा आपको पढ़ने में, आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि ये प्रश्न आएंगे तो आपको ध्यान से रख सुनना है, ठीक है। फिर भगवान ब्रह्मा, अभी ब्रह्मा जी को भी भगवान बोला जाता है क्योंकि हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं तो उनका आयु बताना है। हम 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा कितना साल जीते हैं। कलयुग के काले युग के बाद सतयुग कैसे प्रतिस्थापित होता है, ये भी उसका भी उत्तर आएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों ब्रह्मा का जीवन विचित्रता से पूर्ण होने पर भी अंत में तुच्छ ही है, कि ब्रह्मा का जीवन इतना लंबा है फिर भी तुच्छ क्यों है, उसका उत्तर आएगा किधर, तो वो ध्यान में रखना। ब्रह्मा अपनी मुक्ति कैसे पाते हैं, ब्रह्मा इतना लंबे आयुष्य जीता है फिर उसके बाद मुक्ति होती है कि नहीं और कैसे होती है, ये भी ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त। ब्रह्मलोक की विशेषता क्या है, उधर नागपुर मेट्रो है, इंडियन एयरलाइंस है, अहमदाबाद से निकलती है ऐसी वाली या अच्छी वाली है, वो विशेषता क्या है ना। ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसे होती है, मतलब कोई टिकट खरीद के ब्रह्मलोक जाना है या लूना से जा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, तपस्या कैसा, वो आपको याद रखना पड़ेगा, आएगा उसका उत्तर। क्यों अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी तुच्छ है, भाई इतना ब्रह्मलोक मतलब अनिल अंबानी टाटा बिरला से भी ऊंचा लेवल का है, फिर भी ब्रह्मलोक भी तुच्छ क्यों है। हम तो चाहते अनिल अंबानी टाटा बिरला बने और इधर बोल रहे ब्रह्मा होने के बाद भी तुच्छ है, उसका भी उत्तर आएगा, ठीक है। पढ़िए माता जी। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव रहता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता रहता है। त्रेता युगों में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम पिछले 500 वर्षों से भोग रहे हैं, 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता आता, आता है जिससे कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग में अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चल रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र युग कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के अभी ये ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष के तुल्य है, वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नियता की दृष्टि से यह बिजली के चमक जैसे जैसे अल्प है। कारनारव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फल स्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की प्रक्रिया से अछूते नहीं है,
किंतु क्योंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जा सकता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे धन्यवाद। तो अभी देखिए, इसमें आपने जो पढ़ा है, मैं उसको प्रश्न उत्तर के साथ एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न, कल्प क्या है, इसका उत्तर क्या है? तो पहले ये श्लोक का अर्थ बता देता हूं मैं आपको। तो ये श्लोक है, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांत तेहो रात्र विदो जनः। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो आपका माइक आप बंद रखिएगा सभी भक्त। तो वो बोल रहे हैं कि भगवान, ये जो टॉपिक आया है इसमें आगे जाके भगवान क्या बोलेंगे कि भाई ब्रह्मा की आयु पता है आपको कितना है? हम तो बस 100 साल जीते हैं और ब्रह्मा भी 100 साल जीते हैं। हम बोलेंगे फिर डिफरेंस क्या हो गया? हम भी 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा भी तो 100 साल जीता है। तो वो डिफरेंस क्या है कि उनकी 100 साल अलग है और हमारा 100 साल, मतलब हमारा दिन एक क्या है, तो 24 घंटे का एक दिन है, लेकिन हमारा कितना तो साल होने के बाद ब्रह्मा के पास 12 घंटा होता है। तो वो बताने के लिए इधर वो बोल रहे हैं, लेकिन इतना लंबा आयुष्य, मतलब इधर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, ये ऐसे कितने सारे होने के बाद वो ब्रह्मा के बस दिन के 12 घंटे होते हैं, उतना उनका रात्र रहता है, ये एक दिन हो गया। ऐसे 100 वर्ष तक जीते, इतना लंबा है। तो कोई क्या बोलेगा, बाप रे वो तो फिर बहुत अच्छा जीवन है ना? लंबा जीवन है मतलब अच्छा ही है ना? अच्छा है या बुरा है? लंबा जीवन है अच्छा है बुरा है प्रभु जी, है ना? आप पूछे, माता जी को पूछे, किरण पालीकुंडवर माता जी को, लंबा जीवन बुढ़ापे में कितना तकलीफ होता है ना माता जी? बहुत तकलीफ होता है प्रभु, बहुत तकलीफ होता है। तो भौतिक जगत में देखिए, भौतिक जगत में लोगों को लेकिन ये समझ में नहीं आता है। इतना घर में बूढ़े लोग होते हैं, उनसे सुनते हैं, इधर उधर शास्त्रों से पढ़ते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन हम ये शास्त्रों में भगवान के हिसाब से हम समझाते हैं कि ब्रह्मा जी क्या है, इतना लंबा जीवन होने के बाद भी फायदा नहीं है, कि बाद में उनको मरना ही है। और हमारा जीवन लंबा है, तो हमारा जीवन लंबा है। देखिए अभी बारिश के दिन आए हैं, या बारिश के दिनों में क्या होता है, वो 2 पंख वाली एक कीड़ा आता है, पता है? वो थोड़ी देर के लिए आता है, तो 2-3 घंटे का उनका जीवन है। वो 7 बजे आता है ना? 7 बजे आता है, लाइट की तरफ जाता है, घूमता है, और बहुत सारे कीड़े नीचे गिरते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो 3 घंटे के बाद वो मर जाते हैं। और फिर अगर आप देखेंगे रात को 10 बजे, तो बस वो कीड़े मरे हुए और उनके पंख टूटे हुए मिलेंगे आपको सब तरफ, और आपको झाड़ू लगा के फेंकना पड़ता है। लेकिन वो लोग जब देखते हैं हमको, तो उनका वो 7 बजे आते हैं, 10 बजे तक खत्म हो जाता है। मतलब क्या है, 7 बजे आते हैं, 7:30 बजे वो जवान हो जाते हैं, 8 बजे शादी कर लेते हैं, 9 बजे तक बच्चे हो जाते हैं, और 10 बजे वो बूढ़े होके मर जाते हैं। तो उनका 100 साल मतलब हमारा 3 घंटा। ठीक है? तो वैसे हमारे वो हमको देखते तो क्या बोलते हैं, अरे भाई देखो, बोलते ये लोग इंडिया में वो कीड़े होंगे या किधर भी होंगे, तो वो लोग वो जब देखते हैं कि जब वो 7 बजे आए तो ये लोग जवान थे, मतलब हम लोग सब जवान दिखते हैं ना उनको, या बड़े दिखते हैं। और जब उनका शादी हो गया और बच्चे हो गए, तब देखो ये हम अभी आधा जीवन व्यतीत हो गया हमारा, और ये लोग देखो वैसे के वैसे ही है। और जब वो बूढ़े होके मरने वाले, तब वो लोग देखते हैं कि ये लोग ऐसे के ऐसे ही है अभी भी। तो कीड़े क्या सोचते हैं, दूसरे कीड़े को क्या बोलता है पहला वाला कीड़ा, तुमको पता है ये लोग अमर है, हमको भी ऐसा जीवन मिलना चाहिए। तो अभी हम अमर है क्या, और हम सुखी है कि मनुष्य जन्म में लंबा जीवन होने के बाद भी? वैसा ही वो हम इधर पृथ्वी पे है, और हमको जब ब्रह्मा के बारे में बताया जाता है तो हमारा भी वैसे ही है। जब ब्रह्मा का जीवन मिलता है, ब्रह्मा भी सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं इधर। क्यों? तो इसके ये आगे भगवान बताएंगे, क्योंकि यह पदम पदम यह विपदम है ना, ये बहुत दुख रहता ही है, और ब्रह्मा के जीवन में भी बहुत सारा तकलीफ आते ही रहता है। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो एक दिन मतलब ब्रह्मा के 24 घंटे के बारे में बात करें, और उतना फिर रात। तो एक गणना क्या है, 1000 युग
मिलकर अभी 1000 युग कौन से है? तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये एक हो गया। ऐसे 1000 हो जाएंगे। मतलब क्या है, 1000 बार कलयुग आके चला गया, 1000 बार सत्युग आके चला गया, 1000 बार त्रेतायुग आके चला गया, 1000 बार द्वापर युग आके चला गया। उसके बाद ब्रह्मा के 12 घंटे होंगे और उतना ही फिर रात के 12 घंटे। इतना बड़ा आयुष्य रहता है ब्रह्मा का, ऐसा वो बोलते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि ब्रह्मा का आयुष्य कितना है, तो सत्य, त्रेता, पहला है कल्प क्या है, उसकी अवधि क्या है? तो अवधि, ये कल्प मतलब क्या है? तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 युग, ये 4 युग का एक दिन और उतना ही रात्र। तो ये हो गया एक कल्प। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन को बोलते हैं एक कल्प। तो ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प बोला, और हमारा भी उतना ही है, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा जी का एक दिन को बोलते हैं एक कल्प, लेकिन वो एक दिन हमारा जैसा नहीं है। सत्य, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग ऐसे 1000 बार हो जाएंगे, ये एक साइकिल हो गया है ना। 12 बज के फिर से 12 बज गए, एक साइकिल हो गया। ऐसे फिर से 12 बजेंगे तो हमारा 24 घंटा कंप्लीट होता है। तो ब्रह्मा जी के 12 बज के 12 कब बजते हैं? पहला 1000 साइकिल, दूसरा 1000 साइकिल का टाइम, ऐसा। दूसरा प्रश्न क्या है कि 4 युग क्या है? तो 4 युग आप सबको बताए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। उनके लक्षण क्या है और हर युग की अवधि क्या है, उसका उदाहरण उसका उन्होंने इधर दिया है कि जो पहला रहता है सतयुग, पहला सतयुग, उसके लक्षण क्या है कि उसमें सदाचार, ज्ञान और धर्म रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव है। मतलब अज्ञान और पाप करीबन नहीं रहता है, थोड़ा रहता है, लेकिन इतना सारा नहीं कि सभी लोग अज्ञानी है, सभी लोग पापी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम सदाचार और धर्म पालन करने वाले लोग रहते हैं, ये बोला। ये सतयुग हो गया। और सतयुग का आयुष्य कितना होता है? 17,28,000 साल। ठीक है। दूसरा युग, दूसरा युग कौन सा है? त्रेता, वो तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन इसमें पाप शुरू हो जाता है। यह युग का लक्षण क्या है कि इसमें पाप शुरू होता है। लेकिन पाप शुरू होता है, लेकिन इसमें भी सदाचार, दान, ज्ञान और धर्म रहता ही है। बस पहले युग में पाप नहीं था, त्रेता युग में पाप शुरू हो जाता है। रावण प्रभु आ जाते हैं, है ना, दूसरे की बीवी को उठा के लेके जाएंगे, ये वो सब करता है वो। तो उनका आयुष्य कितना है? 12,96,000 साल। ठीक है। तीसरा युग कौन सा है? द्वापर युग। उसमें क्या होता है? उसमें भी सत्ययुग और त्रेता युग जैसा सदाचार और धर्म जो है वो नहीं रहता है। इसमें धर्म का ह्रास शुरू हो जाता है। पहले 2 युगों में सदाचार और धर्म था, पाप शुरू हो गया। द्वापर युग में क्या हो गया? सदाचार और धर्म है, लेकिन रास मतलब क्या होता है? वो भी कम कम होने शुरू हो गया और पाप बढ़ने लगता है। किसमें? द्वापर युग। द्वापर युग कितने साल का रहता है? 8,64,000 साल। ठीक है। चौथा युग, अंत में आते हैं कलयुग, और अंत में कलयुग में हम जैसे पुण्यवान आत्मा जन्म लेते हैं, है ना। हम जैसे पुण्यवान नहीं, जो सत्ययुग में भगवत धाम नहीं गए, जो त्रेता युग हो गया, कितने लोगों ने प्रचार करके धर्म पालन किया लेकिन भगवत धाम गए ही नहीं। द्वापर युग आ गया, भगवान कृष्ण स्वयं थे फिर भी भगवत धाम नहीं गए। ऐसे बचे कुचे सब चिल्लर पार्टी कलयुग में जन्म लेती है कि भाई हम भक्ति करेंगे ही नहीं, तो ऐसे लोग कलयुग में जन्म लेते हैं। ठीक है। कलयुग का लक्षण क्या है कि कलयुग का लक्षण है, बहुत बढ़िया लक्षण है, बोलते हैं कलह, ज्ञान, अधर्म और पाप, है ना। मतलब क्या है? झगड़े वाले लोग रहते ज्यादा इधर, कुछ भी बात पे झगड़ा करेंगे, ऐसे वाले। अज्ञान, किसी को पता नहीं कि हम आत्मा है, सब लोग बोलते हैं हम शरीर है, बस शरीर की सुविधा है, शरीर को दो। नो डाउट हम आत्मा है, शरीर की सुविधा हमको देना है कि अभी गर्मी हो रही तो फैन लगेगा, अंधेरा है तो लाइट लगेगा, भूख लगती है, शरीर है तो खाना लगेगा, सोने के लिए बिस्तर लगेगा, रहने के लिए घर लगेगा। तो शरीर है तो ये तो लगता है, लेकिन हम शरीर है, बस शरीर को शरीर का ही दो, आत्मा के लिए भक्ति करने की जरूरत है, हम आत्मा ही नहीं है, ये है अज्ञान। तीसरा है अधर्म। अधर्म मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति करना ये परो धर्म है, बाकी इधर उधर कुछ पूजा पाठ करना ये धर्म हो गया। ठीक है भाई, मनुष्य जैसा तो भी जियो एटलीस्ट। लेकिन अधर्म क्या है? शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करना, ये हो गया अधर्म, पाप करना। और पाप क्या है? ये डायरेक्ट पाप का अर्थ होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना, है ना। तो ये इसमें ज्यादा रहता है। और सदाचार होता है क्या? तो बोलते सदाचार प्राय
लोप हो जाता है। मतलब लोप मतलब नष्ट हो जाता है। प्राय मीन्स नियरली वो हो ही जाता है, मैक्सिमम नष्ट ही हो जाता है। और इसका आयु कितना है? 4,32,000 साल तक रहता है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया कि उनके लक्षण क्या है। सत्ययुग में सदाचार, धर्म, ज्ञान रहता है, ज्ञान रहता है लोगों के पास, हम आत्मा है, शरीर नहीं। त्रेता युग में भी रहता है लोगों के पास सदाचार, ज्ञान, धर्म, लेकिन पाप करना शुरू हो जाता है, रावण जैसे प्रभु जी आ जाते हैं। त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग में क्या होता है? सदाचार, धर्म का ह्रास होने लगता है। लोग बोलते हैं कुछ जरूरत नहीं है, दुर्योधन जैसे लोग आ जाते हैं, बोलते हम अधिकारी नहीं है, और वो लोग 5 पांडव अधिकारी है, लेकिन उनको पहले से ही मारने का प्रयत्न करेंगे, वो मर जाएंगे तो हमको ही मिलेगा, नहीं मिले तो हम मारेंगे साले, है ना। तो लक्षण क्या है? धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि। और कलयुग का लक्षण क्या है? चौथा युग, बोलते इसमें प्राय सदाचार नष्ट हो चुका है और पाप करना, अज्ञान, अधर्म करना लोग सिखाएंगे, है ना। ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेंगे तो भी घर वाले सिखाएंगे कि भाई नॉनवेज खाना चाहिए, शरीर बढ़ता है उससे। अज्ञान, ब्राह्मण लोगों को भी पता नहीं कि हम आत्मा है करके, शरीर को मांस मच्छी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा अन्न है ही नहीं। तो ये 4 युग के लक्षण। तीसरा प्रश्न, भगवान ब्रह्मा कितने वर्ष तक जीवित रहते हैं? अभी सत्य, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग, इनका जो आयुष्य है तो कलयुग रहता है 4,32,000 वर्ष। ये 4,32,000 का दुगना करेंगे तो द्वापर युग होता है। मतलब कितना हो गया देखिए, 4 लाख का दुगना कितना होता है? 8,64,000। तो द्वापर युग का आयुष्य कितना है? कलयुग का है 4,32,000, उसका दुगना द्वापर युग। उसके बाद क्या है? त्रेता, कलयुग का 3 गुना। कलयुग का 3 गुना कितना हो गया? 4 त्रिक हो गया 12 और 32 त्रिक हो गया, वो 1 लाख ऐड हो जाता है, मतलब 12 का 13 लाख हो जाता है। तो नहीं, ये 3 गुना होगा ना, तो 4, ये 4 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया 12 96, और ये हो गया 96, तो ये 12,96,000 है ना। तो ये 12,96,000 वर्ष ये हो गया त्रेता युग, कलयुग के 3 गुना। और सत्ययुग, सत्ययुग कितना रहेगा फिर बताइए, कौन बताएगा आप में से? कलयुग के कितना गुना रहेगा? 17,28,000। हाँ, तो कलयुग के कितना गुना है? 4 टाइम्स, है ना, 4 गुना। तो ऐसा आपको रखना है, 4,32,000 कलयुग, उसका दुगना द्वापर, उसका कलयुग का दुगना त्रेतायुग, कलयुग का 4 गुना सत्ययुग, 4 गुना, ठीक है, सत्ययुग 4 गुना। और द्वापर और कलयुग में कितना साल अभी हमारा पास हो चुका है? 5,000। ठीक है, तो 5,000 साल हमारा हो गया है। अभी हमारा प्रश्न क्या है कि ब्रह्मा की आयुष्य कितना है ना। तो हमारा ये सत्ययुग मतलब 4,32,000, द्वापर युग मतलब 8 लाख और 32 का कितना हो गया 64, त्रेता युग 12,96,000 और सत्ययुग 17 लाख जितना था उतना हजार। ये सबको ऐड कर दीजिए, वो एक साइकिल हो गया। ऐसे 1000 बार वो घूमेगा साइकिल, तो ब्रह्मा का 12 दिन, वैसा 1000 रात को टाइम, ये हो गया ब्रह्मा का एक दिन। ऐसे फिर 30 दिन का एक महीना, 365 दिन का एक साल, ऐसे 100 साल। तो उनका अगर 100 साल इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है, जो हमें पढ़ने के लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो ये कितना है? तो ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं 311 ट्रिलियन, है ना। मतलब ये देखिए, यहां तक 5 शून्य हो गए, यहां तक हो गए 9, ये 10, 11 और 12, तो 12 शून्य, 311 के ऊपर 12 शून्य, है ना। ये 3, ये 3 6, ये 3 9 और ये 3 12, तो 311 ट्रिलियन। मतलब 12 शून्य को भी मुझे भी पता नहीं क्या बोलेंगे। अगर हमको अगर पढ़ना है तो यहाँ तक हो गए करोड़, यहाँ हो गए अब्ज, मतलब 31 लाख 10,040 और उसके बाद कर अब्ज, इतना आयुष्य है। तो आयुष्य कम है क्या ब्रह्मा की आयुष्य? नहीं है। तो बोलते इतना लंबा, ये तो विचित्र आयुष्य है। तो बोलते गणना के अनुसार ये उनका आयुष्य विचित्र है, लेकिन नित्यता, नित्यता मतलब क्या होता है? शाश्वतता। शाश्वत मतलब क्या होता है कि भगवान के धाम में समय है ही नहीं। तो भगवान के सामने समय नहीं है, तो इधर कितना भी समय निकाले बोलेंगे आप, तो उसके कंपैरिजन में क्या हो गया? फ्लैश की लाइट, हमने माचिस की तिल्ली जलाई और बुझ गई।
तो शाश्वत रूप से अभी मैं बोलूंगा कि कितना मिनट रहा प्रभु जी माचिस की तिल्ली, हम बोले कुछ नहीं प्रभु जी 1 सेकंड भी नहीं रहा, 2 सेकंड रहा। तो शाश्वत जो काल है उसके कंपैरिजन में ब्रह्मा का इतना बड़ा आयुष्य भी कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जैसा हमें याद आता है कि बारे बचपन में हम इधर खेला होते थे, करते थे, इतना प्रदूषण नहीं था, खाने के लिए सब अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, और देखते देखते हम बूढ़े हो गए और सब कुछ चला गया। वैसे ब्रह्मा जी के जीवन में भी होता है, ब्रह्मा देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं और उनका समय निकल जाता है। वो कीड़े को भी हो गया, हमको भी हो गया, ब्रह्मा जी को भी वैसे होता है। जिसका जितना भी लंबा आयुष्य हो वो उसको आयुष्य को उसको एंजॉय करता है, और जैसे हमारा जीवन तुरंत निकल के जाता है वैसे उन लोगों का भी जीवन इतना लंबा होने के बाद भी तुरंत निकल जाता है। तो लंबा जीवन का कुछ फायदा होता ही नहीं जब तक वो भक्ति नहीं करता है। भक्ति करेंगे और लंबा जीवन है तो फिर ठीक है ना। ऐसा तो इतना लंबा जीवन है, विचित्र है, लेकिन क्या है विचित्र क्यों है? नित्यता की दृष्टि से वो चमक जैसी अल्प है, बिजली की चमक जैसे। बिजली चमकती है और निकल जाती है ना। लेकिन बिजली चमकी तो उसको अगर हम पॉज कर देंगे तो कुछ समय के लिए रही ना। तो जिनका आयुष्य बहुत कम है उनको लगेगा अब देखो बिजली 1 घंटा तक रही थी, है ना। जिनका आयुष्य अगर समझे 1 घंटा ही है तो 1 सेकंड के लिए बिजली चमकी तो भी वो क्या बोलेंगे, देखो 1 घंटे तक बिजली चमकी थी, उनके कार्यकाल के अनुसार। लेकिन हमारे लिए कुछ है क्या? नहीं, क्योंकि हम 100 साल जीते और हमारा आयुष्य उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं जो स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, सत्यलोक तक रहते हैं, और उनका भी आयुष्य कुछ नहीं है भगवान के लिए। ऐसा है। तो प्रश्न क्या है अभी, ब्रह्मा कितने साल तक जीवित रहते हैं? वो 311 ट्रिलियन। कलयुग के काली युग के बाद सत्ययुग, ओके ये नहीं, विचित्रता, इसका उत्तर क्यों ब्रह्मा का जीवन विचित्रता से पूर्ण होने पर भी अंत में तुच्छ है? क्योंकि वो शाश्वत है ही नहीं। और लंबा कितना भी जीवन हो शाश्वत नहीं है, तो उसमें जीवन में तकलीफ आते रहती है। शाश्वत जीवन की तरह भगवान के धाम में, ठीक है। तो आगे आगे कारनार्नो में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं। इसलिए भी कि बहुत सारे ब्रह्मा अपने आप तैयार हो जाते हैं। भगवान के शरीर से क्या होता है, ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान के शरीर से हमारा पसीना निकलता है ना, इधर से पसीना निकलता है, तो उधर से जो पसीना निकल रहा है वहां से एक ब्रह्मांड निकलता है, उसके अंदर एक ब्रह्मा जी होते हैं जो 100 साल तक जीते हैं। वो भगवान के सामने इतना सा भी नहीं हो, है ना। तो बोले पानी के बुलबुले के समान है। किधर? कारनार्नो समुद्र। कारनार्नो मतलब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये पूरे ब्रह्मांड एक समुद्र के अंदर तैर रहे हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर हम हैं जिसमें छोटे छोटे बाकी समुद्र हैं। तो समुद्र में वो एक एक जो ब्रह्मांड तैर रहा है वो कैसा दिखता है? देखो देखो फुग्गा आ गया, बबल बोलते हैं ना, बबल, है ना। पानी के ऊपर वो जो ड्रॉ ये आता है बबल, हवा का बुलबुला, वैसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड है और उसके अंदर इतना सा ब्रह्मा है और उसके अंदर हम, उससे भी छोटे छोटे हम हैं। तो हमारा जीवन का भी वैल्यू नहीं है, ब्रह्मा जी के जीवन का भी वैल्यू कुछ नहीं है अगर भक्ति नहीं करते तो इसलिए बोले इतना लंबा आयुष्य होने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। आज ब्रह्मांड है, कल ब्रह्मांड नहीं रहेगा, कभी प्रलय आता है। 3-4 प्रकार के अलग अलग प्रलय आते हैं कि कलयुग के बाद प्रलय आएगा और सत्ययुग शुरू हो जाएगा, सत्ययुग के बाद प्रलय आएगा, त्रेतायुग शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसा होता है। और ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे के बाद प्रलय आता है, ब्रह्मा जी के रात भर तक प्रलय रहता है, और एक बार जब ब्रह्मा मरेंगे तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसको ये 3 प्रकार के प्रलय होते हैं। और हम भी जीवन जीते हैं तो हमारा जो शरीर अभी कैसा है और 15-20 साल पहले हमारा शरीर कैसा था, थोड़ा अच्छा था ना। तो अभी क्या हो गया, हमारा शरीर भी खराब होने गया। मतलब क्या है, ये हर क्षण एक प्रलय आ रहा है। हमारा शरीर खराब हो रहा है, वस्तुएं खराब हो रही है, घर परिवर्तन, घर में प्रलय हो रहा है, सब्जी जैसे खराब हो रही है कि सुबह की सब्जी शाम तक खराब होती है, वैसे शरीर भी हमारा खराब हो रहा है। तो इसको भी एक तरीके से प्रलय बोला है। भागवतम में ये 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन आता है। ये कांस्टेंट प्रलय है, हमारा शरीर खराब हो रहा है, वस्तुएं खराब हो रही है, ये कांस्टेंट प्रलय है। और बाकी 3 मैंने आपको बताया, युग के बाद, ब्रह्मा के 12 घंटे के बाद और ब्रह्मा के आयुष्य के बाद, ऐसे 4 प्रकार के प्रलय। तो इधर वो क्या बोल रहे हैं, ये निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। और इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, यस मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दे कि 4 प्रलय एक बार। ओके, 4 प्रलय। सबसे छोटा प्रलय जो है शन शन में जो प्रलय आ रहा है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन उनके नाम है भागवतम में दिए हुए। तो उसको शन शन में जो आ रहा है कि अभी आज
जो सब्जी बनाया वो शाम तक खराब हो जाता है, दूध था शाम तक खराब हो जाएगा, स्वीट बनाया शाम तक खराब हो जाएगा, है ना। और हम देखते कि हमारा शरीर भी खराब होते जा रहा है, बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं हम, और एक दिन शरीर छूट जाएगा। घर भी हमारा बूढ़ा हो रहा है ना, सोफा भी बूढ़ा हो रहा है, टीवी मोबाइल भी बूढ़ा हो रहा है। 10 साल के बाद यही मोबाइल साथ में रहेगा हमारा। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है आपको? आपका वीडियो इधर पॉज हो गया। हाँ आवाज आ प्रभु जी आ रहा है। ओके ठीक है। तो इधर मुझे किसी का वीडियो दिख नहीं रहा, सबका ऑफ हो गया ऐसे दिखा रहा है। माता किरण माता जी का बस दिख रहा है, मुझे लगा मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो ये हो गया पहला प्रलय, वो उसको प्रत्येक क्षण वाला प्रलय बोलते हैं। दूसरा प्रलय क्या है? युग के बाद, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में इतने सारे युग होते हैं, 1000 बार सत्ययुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार कलयुग, 1000 बार द्वापर युग। हर युग के बाद प्रलय आके दूसरा युग शुरू हो जाता है, वो एक प्रलय हो गया। युग के बाद एक प्रलय। लिख लिया माता जी? बताओ और आगे। तीसरा प्रलय होता है ब्रह्मा जी के 12 घंटों के बाद, मतलब ब्रह्मा जी का रात हो गया तो ब्रह्मा जी के दिन में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग ऐसे 1000 बार हो जाता है, लेकिन उतना ही टाइम का ब्रह्मा जी का रात्र है, लेकिन उस समय सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग नहीं होता है। और रात को हम कुछ नहीं करते, वैसे ब्रह्मा जी रात को कुछ नहीं करते, तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग होता नहीं है, लेकिन उतना समय का रात रहता है। और उस समय क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड में पानी रहता है, बस 3-4 लोग रहते हैं, महरलोक, सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, ऐसे कुछ लोग रहते हैं। बाकी सब जगह पे प्रलय का अग्नि और जल रहता है। ये ब्रह्मा के 12 घंटे के बाद का प्रलय हो गया। और ब्रह्मा जी 100 साल के होते हैं तो ब्रह्मा जी मर जाते हैं, सब कुछ मर जाता है, भगवान कृष्ण के अंदर चला जाता है, वो हो गया फाइनल प्रलय, सबसे बड़ा प्रलय। ये 4 प्रकार के प्रलय भागवतम में दिया है, उनके नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। 11वें स्कंद में, 12वें स्कंद में या 11वें स्कंद में आते हैं। ठीक है, हम हमारे पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो इधर बोल रहे कि भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की प्रक्रिया से अच्युत है, किंतु ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इससे वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे हैं। कि ब्रह्मा के जीवन में भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं। लेकिन ये प्रभुपाद जी बोलते वक्त बोल रहे हैं ताकि हमें समझे कि उनका जीवन लंबा होने के बाद भी सुखी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए तो इतने सारे ब्रह्मा के जीवन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास या कृष्ण के पास जाते हैं ना, बराबर है ना। इतने सारे भागवतों में उदाहरण आते हैं कि ब्रह्मा जी सभी देव देवता को लेके चले गए, किधर चले गए? विष्णु के पास। क्यों चले गए भाई? क्योंकि उनके जीवन में प्रॉब्लम आए हैं, है ना। तो प्रॉब्लम आता ही है, ब्रह्मा जी के जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, प्रॉब्लम आता ही है। तो ये बताने के लिए प्रभुपाद जी इधर लिख रहे कि उनके जीवन में भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि थी, लेकिन उनके जीवन में जन्म होता है, मृत्यु है, जरा और व्याधि नहीं है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। इधर प्रभुपाद जी ने लिखा है ताकि हमें समझे कि उनके जीवन में भी दुख है, लेकिन एक्चुअली उनके जीवन में बुढ़ापा और व्याधि नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना मैं क्या बोला आपको? प्रभुपाद जी ने हालांकि लिखा है, लेकिन ब्रह्मा जी को बुढ़ापा और व्याधि नहीं है। ओके, हरे। तो नेक्स्ट क्या है? प्रभुपाद जी इधर लिख रहे हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे। अभी इधर एक प्रश्न था कि ब्रह्मा की मुक्ति कैसे होती है, तो इसका उत्तर इधर है कि वो भगवान की भक्ति करते हैं, फलस्वरूप, है ना। देखिए इधर लगा है, भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं, फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब भगवान कृष्ण की सेवा से मुक्ति होती है ना। ब्रह्मा जी इतने बड़े ऊंचे लेवल के हैं जिनके अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, वो भी कभी ये नहीं बोलते कि परमात्मा और भगवान निराकार है, वो भी भगवान कृष्ण की सेवा करते, वो भी निराकारवाद का फिलोसॉफी नहीं फैलाते, कभी ब्रह्मा जी निराकारवाद का फिलोसॉफी नहीं फैलाते, है ना। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है। बाकी लोग ब्रह्मा जी के धाम में कैसे जा सके, ये भी एक है ना, कि ब्रह्मलोक की विशेषता क्या है। तो ब्रह्मलोक में बहुत लंबा आयुष्य है। विशेषता ये है कि इसे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है जो सन्यासी होते हैं। कैसे? सिद्ध। ऐसे सन्यासी जिनका सन्यासी होने के बाद स्त्रियों के साथ कनेक्शन है, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, है ना, ऐसे सन्यासी नहीं, सिद्ध सन्यासी। सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है। मतलब बहुत अच्छे से जो सन्यासी जीवन का पालन किया। अभी कोई बोलेगा कि फिर इस्कॉन में सन्यासी बनेंगे, वो भी जाएंगे क्या? नहीं, इस्कॉन में जो सन्यासी बनते हैं बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, वो भगवत धाम चले जाते हैं। इवन गृहस्थ लोग भी भगवत धाम चले जाते हैं,
है ना, तो हमारे लिए इधर जाने की जरूरत नहीं। जो लोग भौतिक जीवन में हैं और वो भक्त नहीं है लेकिन सन्यासी बने हैं बहुत अच्छे से, कि अलग अलग संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय है, भगवान को निराकार मानते हैं, कोई किसी को ब्रह्म भगवान, किसी को भी भगवान मानते हैं लोग, है ना। तो जैसे कि कोई बोलेगा कि ये जो जैन संप्रदाय है वो उनको भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो ऋषभदेव है। हमारे भागवत में उनके बारे में बताया है, वो राजा ऋषभदेव है, भगवान के भक्त थे। तो लोग लेकिन वो भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, लेकिन सन्यासी बनेंगे। अब ये भगवत धाम जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे। फिर वो किधर जाएंगे? वो कुछ इधर उधर से भक्ति करेंगे किसी तरीके से। अगर वो गए बहुत भक्ति कर, बहुत तपस्या वपस्या करने के बाद, तो हो सकता है उस इधर चले जाएंगे, महर लोग, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक, ऐसा हो सकता है। भक्त वो गृहस्थ हो, कोई भी हो, भगवत धाम जाएगा। जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, कौन सा? ब्रह्मलोक। किंतु काल कर्म में ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। वो लोग भी मर जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग उधर से फिर क्या होगा, उधर ही रहेंगे, फिर बहुत लंबा आयुष्य नहीं, वो भी मरने वाले। कि ब्रह्मा मरने वाले तो सत्यलोक का क्या होगा? तो ये सब इसके उत्तर थे। ठीक है, इधर लिखा है कलयुग के बाद, काले युग के बाद सतयुग किससे प्रस्तावित होता है? तो एक प्रलय होके प्रस्तावित होता है। अभी इधर उसका इसका उत्तर नहीं दिखा है, लेकिन ये एक वाक्य इधर बोला है कि भगवान कल की अवतार लेते हैं कलयुग के बाद, और असुरों का संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। तो ऐसे होता है, कैसे होता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की आएंगे, असुरों का नाश करेंगे, और जो बचे लोग हैं उनके साथ सतयुग शुरू हो जाएगा। और फिर से त्रेतायुग, द्वापरिक, कलयुग, फिर से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरिक, कलयुग, ऐसे ये शुरू रहता है। और ब्रह्मा की आयुष्य तुच्छ क्यों है इतना होने के बाद भी? क्योंकि वो शाश्वत काल की तुलना में वो मरने वाले ही है। तो मरने वाले हैं तो लंबा आयुष्य होके क्या फायदा फिर? और पेड़ को भी लंबा आयुष्य होता है, 400 साल जीते पेड़ है, बराबर है ना। तो क्या फायदा हो गया? क्या नुकसान ही है। इसलिए वो फायदा नहीं है कि इतने साल जीते। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ अभी मैं पढ़ लेता हूं, मैं छोटा सा ही है। प्रचार ही सार है। गुरु के आदेशानुसार भक्तों को विश्व भर में प्रचार करना चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार। अगर गुरु ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से करना चाहिए। गुरु ने हमको प्रचार करने के लिए बोला, प्रचार करना है, कुकिंग करने के लिए वो कुकिंग करना चाहिए गुरु के आदेश के अनुसार। श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति संप्रदाय किसी स्थान पर बैठे रहने का नहीं है, अपितु विश्व भर में उसका प्रचार करने की शिक्षा देता है। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को वृंदावन इसलिए भेज दिया था कि वहां जाकर खुदाई कराए, पवित्र स्थलों का पुनर्निर्माण कराकर वहीं से भक्ति संप्रदाय की स्थापना करे। इसलिए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को वृंदावन उनके निवास स्थान के रूप में दे दिया गया था। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय की परंपरा में हर व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों को मानकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। उन्हें हर स्थान में विश्व के समस्त भागों में जाना चाहिए और उन स्थानों को प्रबुद्ध देश, गुरु या भगवान द्वारा दिया गया वास स्थान स्वीकार करना चाहिए। गुरु तो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव जो व्यक्ति गुरु के आदेशों को पूरा करता है वह कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पूरा करता माना जाना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति संप्रदाय को विश्व भर में प्रसारित करना चाहते थे। पृथ्वी ते आते आते नगरादि ग्राम, अतएव कृष्ण भावनामृत परंपरा के भक्तों को विश्व के विभिन्न भागों में जाना चाहिए और गुरु के आदेशानुसार प्रचार करना चाहिए। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु तुष्ट होंगे। तो इधर वो क्या बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, पृथ्वी ते आते आते नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम। सब तरफ पृथ्वी पे भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रकाशित होगा। और अभी देख भी रहे हैं, फॉरेन के लोग को भी गौरांग पता है ना, क्यों? प्रचार से। तो हमें प्रचार करना है, सब लोगों को ये बताना है, महामंत्र भक्ति करना सिखाना है, क्योंकि ये भगवान के आदेश है। और गुरु भी नॉर्मली हमको ऐसे आदेश देते हैं कि प्रचार करो, साथ में बाकी थोड़ा दूसरा भी एक आदेश रहता है कि किसी को कुकिंग करना, किसी को मैनेजमेंट करना, ऐसे रहता है। तो उनको वो करना है, साथ में प्रचार भी करना है, समय निकालना। प्रचार करने से क्या होगा? प्रचार करने से पहले हमको अच्छे से पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, है ना। हमको अच्छे से भक्ति करना पड़ेगा, हमको नियम अच्छे से पालन करना पड़ेगा। तो जब हम प्रचार करने जाते हैं तो पहले हम भक्त बनेंगे और फिर बाद में लोग भी भक्त बनेंगे, है ना। कि मैं गया किधर और वो लोग क्या बोलेंगे, भाई अंडा करी बनाइए, खाएंगे महाराज आप,
तब बोलेंगे नहीं खा सकते, हम नहीं खाते। हम क्या बोलते हैं, 16 माला करो, क्योंकि हम कर रहे हैं। तो हम जो करते हैं वो लोगों को थोपेंगे ना कि ये करना चाहिए करके, और हम कर रहे हैं, उसका आनंद हमें आएगा, इसलिए हम उन लोगों को बोलेंगे। हम कोई बोर होता है 16 माला है ना, हम बोलेंगे देखो माला तो करना चाहिए, बोर हो गया तो छोड़ भी दो, बस करना करो, किया करो, है ना, ऐसा बोलेंगे तो फिर कैसा होगा। वो बोलेंगे आप हमको बोल रहे आप कितना माला करें, हम एक माला करते हैं रोज, और बहुत बार हमारा होता ही नहीं, ऐसा कैसा रोज कैसे हो गया फिर। तो पहले हमको करना पड़ेगा ना 16 माला, तब हमको बोलेंगे कि हम तो 16 माला करते हैं, आप अभी एक माला से शुरू कीजिए। वो लोग को भी लगेगा भाई सच में, देखो 2 घंटा माला करने के लिए समय मिलता है, मतलब होता ही पॉसिबल है कि भाई मैं ग्रस्त हूँ, इसको ग्रस्त होने के बाद समय मिलता है, ये कर सकता है, मतलब हम तो कर सकते हैं। प्रचार करने से पहले हम भक्त बनेंगे, बाद में बाकी लोग, हमें पहले फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि लोग प्रश्न पूछेंगे ना, आप क्या करते हैं, आप कितने बजे उठे, हम उठते जब नींद खुली तब उठे। तो अभी हम प्रचार कर सकते दूसरे लोगों को, भाई जल्दी उठा करो, मंगल आरती में उठ के जाना है करके, नहीं कर सकते। मतलब क्या है, प्रचार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी प्रभुपाद जी ने बोला है, ताकि पहले हम फॉलो करेंगे तो हम तो भक्त बनेंगे। नहीं तो हमारा फिर जीवन कैसा हो जाएगा, भौतिकवादी लोगों जैसा, कि हम शास्त्रों के नियमों का पालन ही नहीं करते, लेकिन बस मंदिर में जाते हैं, प्रसाद वसाद खाते हैं, कीर्तन वीर्तन सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, इस्कॉन मंदिर अच्छे होते हैं, है ना, दान दिया करो, भक्ति मत किया करो, लेकिन तो हम करेंगे तो लोग भी करेंगे, है ना। शुद्धता से प्रचार होता है, हम करेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, तब लोग करेंगे। हम शुद्धता नहीं है, हम नहीं कुछ कर रहे, दूसरे लोगों को बोलने के बाद भी इफेक्ट नहीं आएगा जरा। इसलिए प्रचार करना क्यों चाहिए, क्योंकि उससे हम भक्त बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ बताना है तो आप पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम जैसे अभी हम लोग साथ में पढ़े, साथ में डॉक्टर हुए, हाँ। हमारे हॉस्पिटल में 32-30 साल सर्विस की, तो कभी किसी कारणवश हमें हमारे फ्रेंड के यहाँ जाना पड़ता है। हाँ। तो वो हम लोगों को बोलते कि ये लो वो लो खाने को, तो हम नहीं खाते। तो बोले पानी भी नहीं पियोगे क्या, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे जगह पे क्या हम फल खा सकते हैं क्या उनके यहाँ के, कि नहीं खा सकते? वो नॉनवेज खाते हैं तो भी। हाँ, मैं बताता हूँ ना। तो अभी इसमें हमारा एक प्रचार कार्य की वजह से हम उनके घर में फल खा सकते हैं। उनको बोलने का कि कट मत करो, क्योंकि नॉनवेज भी उसी चम्मच से कट किया था, और उसी चम्मच, वो चम्मच नहीं, चाकू से, और उसी प्लेट में खाया होगा आपने कभी तो नॉनवेज। तो आप बिना काटे हुए फल डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के भगवान के सामने भोग लगा के रख दीजिए, डायरेक्ट दे दीजिए, हम अपने दांतों से काट के खा लेंगे। हाँ, ऐसे बोलते पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी तो धर्म है। पानी नहीं पीते प्रभु। पानी आपको अगर बहुत प्यास लगा है, आओ, बहुत अच्छा है, अगर आप आपका पानी लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर हो सकता है आपके पास अगर उस समय नहीं है तो फिर आप पानी पी सकते हैं। तो भगवान का नाम लेके पीना ना। हाँ, भगवान का नाम ले, अच्छा है अगर आपके पास आपका खुद लेके गए तो, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कितना पॉसिबल है हर व्यक्ति हर एक जगह पानी अपने घर से लेके जाए तो पानी ठीक है, क्योंकि पानी ये शुद्धता का काम करता है। जिधर भी अशुद्ध है उधर पानी से, लेकिन उनके बर्तन, हाँ वही तो, वो जो पानी जो रहता है, तो इसकी वजह से फिर हम वो पानी शुद्ध कर देता है। लेकिन पानी अगर हम हमारे लेके जाएंगे तो बेस्ट है, नहीं तो फिर ठीक है, इतना भी हम भी इतने बड़े सिद्ध साधु नहीं, तो हम पी लेते हैं प्रचार के लिए, ताकि उन लोगों को बहुत बुरा ना लगे। लेकिन बेस्ट है, आपने जो बोला वो तो हाई स्टैंडर्ड। हरी बोल, हरी बोल। प्रभु जी, जो खाली मतलब वैसे नॉनवेज नहीं खा रहा है, लेकिन घर में सिर्फ अनियन गार्लिक खा रहे हैं, तो उनके घर में फिर उनके घर में क्या, उनके घर में जो फ्रूट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। इवन हम भी जाते हैं तो बहुत सारे लोग अभी जिनको हम प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ लोग बड़े लोग रहते हैं, वो बोलते कीर्तन के लिए आओ, तो फिर वो फ्रूट्स देते हैं। तो हमें पता रहता है कि वो नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते हैं, उनके साथ थोड़ा कनेक्शन रहता है, तो हम उसके हिसाब से फ्रूट, अगर वो नॉनवेज खाते नहीं है तो फ्रूट अगर कट करके दिया तो ठीक है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो हम उनको बोलेंगे कि आपके घर में नॉनवेज खाते हैं, इसलिए आप हमको फ्रूट डायरेक्ट दे दो, नो डाउट। और ड्राई फ्रूट्स भी चलते हैं ना प्रभु? ड्राई फ्रूट भी चलेगा, ड्राई फ्रूट भी चलेगा, लेकिन ड्राई फ्रूट्स पेट भर के नहीं खा सकते हैं, उससे हीट बढ़ता है, लेकिन खा सकते हैं, वो अच्छा है।
जैसे दूध के पदार्थ है, लेकिन अभी उन्होंने अगर नॉनवेज वाला है तो दूध के पदार्थ वो नॉनवेज वाले बर्तन में हाँ कुकिंग, तो फिर वो नहीं पी सकते। लेकिन अगर किसी ने लहसुन प्याज खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन कि भाई ब्राह्मण परिवार, ऐसे कुछ लोग रहते हैं महाराष्ट्र में या इंडिया में, नॉनवेज नहीं खाते लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं, तो उनके घर में अगर हो सकता है कि अगर वो हमारे आपके रिलेटिव है क्लोज, और आपको उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि जब आप उनको घर में बुलाएंगे तो उन्होंने आना चाहिए, कुछ खाना चाहिए, और आप उनको तो प्रसाद खिलाएंगे, तो उस केस में आप उनके घर में दूध का, दही का, कुछ बिना लहसुन प्याज का जो रहता है वो भगवान को भोग लगा के भी खा सकते हैं। हमारा प्रचार मूवमेंट है, तो आपको मैं सन्यासी लेवल के नियम नहीं बता सकता कि उन्होंने उस ग्लास को स्पर्श किया है और नॉनवेज या मटन खाते इसलिए वो घर में सोफा को भी स्पर्श नहीं करना है, नहीं, है ना। वो हमारा प्रचार मूवमेंट है, तो हम सन्यासी के लेवल का नहीं फॉलो कर सकते। इवन हम भी जाते हैं। मैंने ऐसा सुना था कि प्याज लहसुन भी किसी के घर में बनाते होंगे, हाँ, तो वो बर्तन यूज करना है तो उस पे गंगा का पानी का छींटा लगा के फिर वो यूज करना करके वो हाँ? अभी आप अगर उनको बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे, उनको हमें भक्ति में लाना है। तो अभी क्या है कि लहसुन प्याज हमारा प्रचार मूवमेंट होने के कारण हम थोड़ा उसमें स्लैग जाते हैं कि भाई ठीक है, जैसा भी है, हमें क्या है, लोगों को भक्ति में जोड़ना है, तो वो दृष्टि में रख के हम हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उन लोगों का मन भी नहीं तोड़ना चाहिए कि भाई हम उनके घर में गए, कीर्तन कर रहे, कुछ बोल रहे। हम अगर बहुत स्ट्रांग उनको दिखाएंगे ग्रस्त होने के बाद भी, तो क्या बोलेंगे, ये लोग तो कुछ खाते नहीं पीते नहीं, फिर उनको इधर बुला के कीर्तन करने के क्या फायदा, हम उनके घर में जाके भी क्या फायदा, वो तो हमारे घर में खाए भी नहीं, हमको तुच्छ समझते कि भाई हमारे घर में नॉनवेज बनता है, हम क्या नॉनवेज खाते हैं। तो ये पॉइंट के हिसाब से प्रचार के लिए इवन हमारे सन्यासी लोग भी अलग अलग जगह जाते हैं, तो उनके घर में वो लोग कुछ देते हैं, दूध दही छाछ, तो वो लोग पी लेते हैं, कुछ फ्रूट जूस देते हैं तो पी लेते हैं। और बहुत बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो भी लोग खा लेते हैं, क्योंकि आज उन्होंने हमारे लिए नॉनवेज वाले चम्मच से नहीं बनाया होगा, ऐसा सोच के। तो ये प्रचार के लिए लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए जितना अच्छा करे उतना। तो मुझे एक हमारे इधर भी पास्टर रहती थी, उनके घर में नॉनवेज जैसे बनता है, लेकिन उनका बहुत मन था कि उनके घर में उनका क्लास हो एक बार। तो फिर मैंने क्या किया, हम दो लोगों ने मिलके हम अपना प्रसाद बना के ले गए कैसरॉल में, और मैंने उनको बोला कि आप सिर्फ नींबू पानी बना लेना, तो उनका भी मन रखा, और मैं डिस्पोजेबल प्लेट रख लीजिए आप, डिस्पोजेबल प्लेट से सब लोग खा लेंगे। तो ऐसे करके मैंने तो ऐसे करके क्योंकि क्या है, हमें हमारा मन भी दूषित नहीं करना है, लेकिन हमें भक्त भी बनाना है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा स्लैक कर रहे हैं उस नियम को, वो बर्तन वर्तन ये चीज को। तो आप ग्रस्त इसलिए मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा है, फॉलो करेंगे तो अच्छा ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रचार की दृष्टि से। ठीक है माता जी, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद आप सभी ने ज्वाइन किया, लेट होने के बाद भी। मुझे माफ कीजिए, मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं दूसरे प्रोग्राम में था। अभी फिर से मेरा 5:15 साढ़े 5 बजे और एक प्रवचन है, तो अभी हम यहाँ पे रुक जाते हैं। हरे कृष्ण। तो जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। 5:30 बजे बेसमेंट में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।